मैं कह रहा जी। हूँ कि योग में जो आज की युवा जनरेशन है, जो भविष्य देख रही है, क्या करियर है इसमें सच में वास्तविक? ओके, तो सबसे पहला सवाल मनीष शर्मा जी का, और सवाल ये है कि क्या योग में करियर है? क्या क्या हमारा भविष्य योग में सिक्योर है, अच्छा है या बन पाएगा? सवाल बहुत ही वाजिब है, लाजमी है और तीखा भी है। और इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। डेफिनेटली यस। योग में हम सबका करियर, नॉट ओनली मी, आप लोगों का, हर किसी का, जो जो योग में आज के समय एंटर कर रहे हैं, सबका भविष्य सिक्योर है, बहुत ब्राइट है। और मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली शायद अ, दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है, जिसे योग की क्रांति कह सकते हैं। अभी आई नहीं है, आएगी। तो अपने विजन को हम लोग कम से कम 5 से 10 साल आगे लेकर के चले ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को मैं कहना ये चाहता हूँ कि योग के लिए दृष्टि बनाओ कम से कम 5 से 10 साल आगे की। ये मत सोचो कि आज के दिन क्या है हमारे सामने, ठीक है? ये सोचो कि भविष्य किस चीज का है। भविष्य ऐसा है भाई साहब, सब लोगों को मैं बता देता हूँ। डिजिटल एरा चल रहा है, ये बात तो हर कोई मान रहा है। सब किसी के हाथ में मोबाइल है। किसी ने सोचा था 10 साल पहले कि मोबाइल हाथ में होंगे? किसी ने नहीं सोचा था। टेलीफोन थे तो वो लैंडलाइन वाले थे। मोबाइल की कल्पना भी, मतलब ये समझ लो, बहुत बड़ी बात हो रही थी। और जब खटके वाले मोबाइल आए थे तो किसी ने डिजिटल स्क्रीन स्मार्टफोन के बारे में सोचा था? नहीं सोच पाए थे। वो जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा, वो सिमट करके छोटा सा लैपटॉप बन जाएगा, समझ में आया था? कभी नहीं आया था। कब ये स्मार्टफोन इतना स्मार्ट हो जाएगा कि आदमी कोई चलाना शुरू कर दे, ये बात किसी ने कल्पना करी थी? नहीं करी थी। लेकिन कितना फास्ट सब कुछ चेंज हो गया पिछले 5 साल में। हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है। हर आदमी, किसी ने सोचा था कि मैं एक पहाड़ पे खड़ा होके देखूंगा और नीचे मार्केट में अगर मैंने नजर मारी तो लाखों की भीड़ भी यूं गर्दन झुका के चलेगी, यूं फोन लेकर के चलेगी? है, सबको जो है गर्दन झुकी रहेगी। सर्वाइकल की समस्याएं हर घर में आम होने लगेंगी। हार्ट प्रॉब्लम्स हर किसी को होने लगेंगी। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आपके घर में नहीं तो पड़ोसी के घर में डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तीसरा, सर्वाइकल या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, लंबर में आ रही हो, कमर में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रॉब्लम जरूर आ रही है। ठीक, ये सब क्यों हो गया? क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है और हर कोई टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहा है। टेक फ्रेंडली होने के कारण ज्यादा ओवर यूज करने से हर किसी को मेंटल परेशानियां, किसी को डिप्रेशन, किसी को एंजाइटी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। योग में होने के बावजूद भी बहुत लोगों को है, और कभी कभी हमें भी आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं अगली, कि भविष्य कैसे तय होगा। भाई जब इतनी समस्याएं हैं, इतने लोग हैं, तो ये बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, गोलियां खाएंगे, साइड इफेक्ट आएंगे, और इनका अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। अल्टरनेट क्या है? योग है। प्रिवेंशन इज क्योर। आप योग से हर बीमारी को हर तरीके से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बीमारियां होने से जरूर रोक सकते हैं। और किसी को हो गई हो तो उसकी हीलिंग में, जैसे आप दवा लेते हैं, दवा के साथ योग करिए तो जल्दी असर आएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो रिसर्च योग में भयंकर तरीके से चला हुआ है। और मनीष भाई साहब या जो भी भाई साहब हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। हालांकि कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये कदम पर्याप्त हैं। भाई पर्याप्त कुछ नहीं होता इस दुनिया में। भूख कभी शांत नहीं होती है। ना पैसे की भूख शांत हुई, ना वैकेंसी की भूख शांत हो जाएगी, ना सरकारी नौकरियों की भूख शांत हो जाएगी, ठीक है? तो धीरे धीरे बहुत कुछ बढ़ रहा है। अभी आपको जो नहीं पता मैं वो बता देता हूँ। हर रोज नई नई वैकेंसी आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में योग के डिपार्टमेंट खुल गए। भाई शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, धीरे 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 जाके ही चीजें बढ़ेंगी। एक दिन में थोड़ी है कि 2 लाख वैकेंसी निकाल दी और सारे लोग जाके ज्वाइन कर लो। आप समझ रहे हो? कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए साइकोलॉजी है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इसलिए वैकेंसी आ जाती है। हिंदी है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इसलिए वैकेंसी ज्यादा आ जाती है। अरे योग का उद्भव कब हुआ है भाई? यूजीसी नेट तो 2017 में शुरू हुआ है। तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं मनीष जी की वैकेंसीज जो है ना, वो बहुत निकल रही है अभी हर डिपार्टमेंट में। अच्छा सोचो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आई, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज में वैकेंसी आई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अब हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं योग का डिपार्टमेंट खोल दूं। नई नई यूनिवर्सिटी वो सोच रही है कि पहले योग भी खुले। और बहुत यूनिवर्सिटीज ने योग को तो साइड उसमें रखा है मैनेजमेंट के लिए, कि मैं 50 कोर्स चला रही हूँ, तो 51वां कोर्स मुझे इसलिए चलाना है ताकि मेरे जो बच्चे हैं जो अलग अलग कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, वो अच्छे रहें, इसलिए उनके लिए योग का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चला रहे हैं। ताकि आप लोग जो है, जैसे मान लीजिए लॉ कर रहे हैं, तो लॉ करिए, लॉ के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स करिए योग का, सो दैट आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो हेल्थ की अवेयरनेस बहुत फ्यूचरिस्टिक है। आने वाले टाइम पर बहुत कुछ मिलने वाला है। और योग की जो क्रांति परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने लाई है, पूरे देश में अलख जगाई, तो मैं उनका तो शिष्य हूँ और बारंबार उनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ और करता ही रहूंगा, जीवन भर आभारी हूँ।